सुकेश चंद्रशेखर एक नाम जो आज सिर्फ महाठग का पर्याय नहीं बल्कि भारत की जेल व्यवस्था, राजनीति, पुलिस तंत्र और सेलिब्रिटी कल्चर पर सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। ये कहानी किसी एक ठगी की नहीं बल्कि उस सिस्टम की है जो बार बार चेतावनी के बावजूद टूटता रहा है, बिकता रहा है और अंत में खुद कटघरे में खड़ा हुआ। महज 17 साल की उम्र में हथकड़ियां पहनने वाला सुकेश चंद्रशेखर वक्त के साथ साथ एक शातिर ठग से आगे बढ़कर सिस्टम की कमजोर नसों को पहचानने वाला खिलाड़ी बन चुका था। उसने जाना कि भारत में अपराध सिर्फ सड़क पर नहीं होता बल्कि फाइलों, फोन कॉल्स, पदों और प्रभाव के जरिए भी फलता फूलता है। 2007 में पहली बार गिरफ्तारी आरोप कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के बेटे का करीबी बनकर एक बुजुर्ग से 1.14 करोड़ रुपए की ठगी। उम्र कम थी लेकिन सपने बड़े थे। BMW, निसान, टोयोटा, कोरोला, होंडा सिटी, होंडा ऑर्किड, महंगी घड़ियां, डिजाइनर कपड़े और लग्जरी पार्टियां। ठगी से मिला पैसा सीधे शो ऑफ में उड़ाया गया। 2011 में दूसरी बड़ी गिरफ्तारी। इस बार सुकेश ने खुद को तत्कालीन मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा का सचिव बताया और कई कारोबारियों को झांसा दिया। यहीं से सुकेश का नाम कर्नाटक से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने लगा। जेल जहां अपराधी सुधरते नहीं, सेट होते हैं। बार बार गिरफ्तारी, जमानत सुकेश के लिए रूटीन बन चुकी थी। जेल उसके लिए सजा नहीं थी बल्कि नेटवर्किंग जोन बन चुकी थी। इस दौरान उसकी मुलाकात लीना मारिया पॉल से हुई, जो न कि सिर्फ उसकी जिंदगी की साथी बनी बल्कि ठगी की पार्टनर भी बनी। दोनों पर आरोप लगे कि उन्होंने कभी फिल्म प्रमोशन के नाम पर तो कभी सरकारी ठेके दिलाने के बहाने करोड़ों की ठगी की। सुकेश का नाम सबसे पहले राष्ट्रीय राजनीति में तब गूंजा जब आरोप लगे कि उसने तिहाड़ जेल में रहते हुए AIADMK के एक गुट को 2 पत्तियों का चुनाव चिन्ह दिलाने का झांसा दिलाया। कथित रूप से चुनाव आयोग के अधिकारियों को प्रभावित करने का दावा किया गया। उपचुनाव रद्द हुए, जांच बढ़ी और सुकेश एक बार फिर से केंद्र में आ गया। 200 करोड़ की रंगदारी, जेल के भीतर से खेल। 2021 में सबसे बड़ा खुलासा। फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी आदित्य सिंह ने आरोप लगाया कि खुद को कानून सचिव बताने वाले शख्स ने उनसे 200 करोड़ रुपए की ठगी की। फोन नंबर ट्रू कॉलर पर PMO जैसा दिखाता था। लैंडलाइन से कॉल आती और दावा किया जाता कि आपके पति के केस निपटा दिए जाएंगे, बस पार्टी फंड में दान कर दीजिए। हैरानी की बात तो ये रही कि जिस वक्त ये ठगी हुई उस वक्त सुकेश जेल के भीतर बंद था। दिल्ली पुलिस और EOW की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। आरोप ये रहे कि सुकेश हर महीने करीब 1.5 करोड़ रुपए जेल अधिकारियों को देता। बदले में उसे मोबाइल फोन, अलग बैरक, खुलेआम बातचीत, मुलाकात और सुविधा मिलती थी। इस मामले में 82 जेल अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई और कई गिरफ्तारी। सवाल साफ था कि अगर एक कैदी जेल के भीतर बैठकर देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों से बातचीत कर सकता है तो जेल किसके कंट्रोल में है? ED और दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया कि सुकेश ने ठगी के पैसों से बॉलीवुड अभिनेत्रियों पर करोड़ों लुटाए। इसमें नाम आया जैकलीन फर्नांडिस, नोरा फतेही। जांच के दायरे में आए नाम। ED के मुताबिक जैकलीन और उनके परिवार पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। चार्टर्ड प्लेन, महंगी ज्वेलरी, लग्जरी गिफ्ट्स, यहाँ तक कि 52 लाख का घोड़ा और 9 लाख की फारसी बिल्ली भी शामिल थी। जैकलीन ने दावा किया कि उन्हें सुकेश की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी कतई नहीं थी और शक होते ही उन्होंने उनसे दूरी बना ली। कोर्ट ने अंतरिम राहत दी लेकिन सवाल अभी भी कायम। राजनीतिक आरोप सबसे विस्फोटक और दावा तो आप सभी जानते हैं। सुकेश ने नया सियासी बम फोड़ा। दावा, दिल्ली के तत्कालीन जेल मंत्री सत्येंद्र जैन को उसने प्रोटेक्शन मनी दी। 2019 में उनसे हर महीने 2 करोड़ रुपए मांगे गए। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए देने का भी दावा सुकेश ने किया। सुकेश ने यह आरोप दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी में लगाए। बीजेपी ने इसे आधार बनाकर आम आदमी पार्टी पर सीधा हमला बोला। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे एक महाठग की कहानी बताकर खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। आरोप बनाम सच्चाई थी।
यहाँ पर यह समझना बेहद जरूरी है कि सुकेश के कई दावे अभी भी आरोप हैं, जिनकी जांच चल रही है। लेकिन सच ये भी है कि जेल के भीतर से ठगी हुई, अधिकारियों की संलिप्तता साबित हुई, करोड़ों की अवैध कमाई सामने आई। यानी कहानी पूरी तरीके से गढ़ी नहीं हुई, बल्कि सिस्टम की कमजोरी पर खड़ी। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक अपराधी बार बार पकड़े जाने के बावजूद इतना ताकतवर कैसे बना? क्या वजह थी कि जेल बिक गई, वर्दी झुक गई और सिस्टम आंखें मूंदे रहा? क्योंकि अगर सिस्टम मजबूत होता तो कोई सुकेश इतना बड़ा ब्रांड नहीं बन पाता। ये कहानी सिर्फ सुकेश चंद्रशेखर की नहीं, ये उस सिस्टम की चार्जशीट है जो सलाखों के पीछे भी बिकता रहा है और बाहर लोकतंत्र का दावा करता रहा है। तो आपको हमारी ये पेशकश कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए किस्से के साथ, नई कहानी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।